चौथे अध्याय के इस दिव्य ज्ञान नामक अध्याय से श्लोक संख्या 17 समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है श्लोक जो बताया जा रहा है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि श्लोक को दोहराइए। श्लोक संख्या 17 अध्याय 4। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति। भक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो कल हमने अनुवाद और तात्पर्य को अनुवाद कर लिया था, तात्पर्य को आज से समझेंगे हम। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपके मन में प्रश्न आ सकता है जब भी कोई भी श्लोक पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आपके मन में क्या बनेगा, प्रश्न। और जब पढ़ेंगे, कथा में सुनेंगे, तो उसका आपको उत्तर मिल सकता है। तो हम कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में समझ रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि कर्म, अकर्म और विकर्म को क्यों जानना है, क्या होगा इससे जानने से। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि हम इस भौतिक जगत में आज ये भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, उसका कारण क्या है, हमारे कर्म हैं। वो अकर्म या अकर्म नहीं है। अकर्म होता तो हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते, लेकिन कर्म या विकर्म के कारण हम इस भौतिक जगत के बंधन में हैं। जब हम इनके बारे में जानेंगे तो हमें दो चीजें मालूम पड़ेगी। पहली कि मैं इस बंधन में कैसे आया, क्यों आया, मैंने क्या ऐसे कर्म किए थे, इस कारण से मेरे को ऐसा शरीर मिला है, मुझे इस परिवार में जन्म मिला है। किसी को बहुत अमीर परिवार में घर मिलता है, किसी को किसी गरीब परिवार में जन्म मिलता है। कई बार तो एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है वो भी फेल हो जाती है। एक सेकंड में लगभग 3 बच्चे अगर भारत में पैदा होते हैं तो एक बच्चा जो है अमीर परिवार में पैदा हो रहा है और उसी समय पर एक बच्चा जो है गरीब परिवार में पैदा हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस कैसे हैं, किस आधार पर है। किसी को पुरुष का शरीर मिल रहा है, किसी को स्त्री शरीर मिल रहा है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को और भी अलग अलग तरह से आप समझ सकते हैं। शरीर में कुछ अंग जो है काम नहीं करते हैं, किसी के शरीर में अच्छे अंग काम करते हैं, किसी को आंखों से नहीं दिखता, चश्मा लगाना पड़ता है, तो किसी को नहीं लगाना पड़ता, राइट। ये सब क्यों डिफरेंसेस है, तो उसका जो कारण है वो ये कर्म है। अब इनको जानेंगे तो पहला तो मालूम पड़ा कि हम अभी कैसे फंस गए उसके बारे में। दूसरा, अगर इसको जानेंगे तो क्या मालूम पड़ेगा, इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, फ्री कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा इसका कारण है इस कर्म, अकर्म और विकर्म को जानने का, जिससे कि हम यहां से मुक्त हो सके, फ्री हो सके। ठीक है, एक बार दोहराइए अनुवाद सभी लोग। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद दोहराएंगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने की कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है। तो कर्म की जो बारीकियां है, कर्म को जानना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बंद कर दो ना, डिस्कनेक्ट कर दो, लो कनेक्ट कर दिया। तो कर्म की जो बारीकियां है उसको जानना बहुत कठिन है। तो इसके लिए अब और खास करके इसमें कौन सा शब्द है, वो गहना कर्मणो गति। गहना, गहना मतलब अत्यंत कठिन है, दुर्गम है कर्म की बारीकियों को जानना। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद जो है बहुत मेहनत करने से पैसा बहुत अधिक आ जाता है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं तो वो पैसा नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, शायद बहुत अधिक पढ़ाई कर लोगे तो धन अधिक मिलेगा। कुछ लोग बहुत अधिक पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन किसी अनपढ़ के यहां पर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं।
जैसे हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर देखेंगे गुजरात में पटेल परिवार से या फिर भारत राजस्थान के मारवाड़ी परिवार से, ये सब देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। वो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, पहली दूसरी तीसरी क्लास कुछ पढ़ा होगा तो मालूम नहीं, बट उसके अंडर में कौन कौन काम करते हैं? इंजीनियर्स, MBA, सब पढ़े पढ़े IITians। तो क्या पढ़ाई पैसा का कारण है? नहीं। तो क्या है ये कर्म की बारीकियां? बहुत मुश्किल है जानना। तो तात्पर्य से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं? कल हमने संक्षिप्त में बता दिया था कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। ठीक है, वापिस से बता देते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। कर्म मतलब शास्त्रों में बताए गए नियत कर्म, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या फिर ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के अनुसार बताए गए कर्म है। ये हो गया कर्म। विकर्म क्या होता है? जो शास्त्रों में नहीं बताए गए हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विकर्म। जो उसके कारण फिर क्या होता है? पाप लगता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए जब कर्म करते हैं तो पाप लगता है। तो ये हो गया विकर्म। तीसरा है अकर्म। अकर्म को क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक कर्म या कृष्ण कर्म। ऐसा करने से कभी कोई बंधन नहीं लगता और उसका रिजल्ट क्या होता है? मुक्ति। तो तीनों आप लिख लीजिएगा, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या करेगा? बंधन में डालेगा। विकर्म क्या करेगा? बंधन में डालेगा। अकर्म क्या करेगा? मुक्ति देगा। कर्म का रिजल्ट क्या होगा? पुण्य। विकर्म का रिजल्ट क्या होगा? पाप। और अकर्म का रिजल्ट क्या होगा? मुक्ति, सुकृति, आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, कर्म भी बांधता है और विकर्म भी बांधता है, ये हम समझ चुके थे बहुत बार। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही, कई बार बोलते हैं ना सच्ची मुच्ची, सच्ची में पक्का, ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म में अंतर को समझना होगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, लिख लीजिएगा, उदाहरण वगैरह हमेशा काम आएंगे। उदाहरण है घर का, मकान। ठीक है, मकान, सिंपल सा मकान। उसका अब हमारा जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जानता नहीं है आर्किटेक्चर के बारे में, घर कैसा होना चाहिए, कुछ जानता नहीं है, वो किसी ने एक नया घर बनाया और उसके बाद उस घर में गए, उसके बाद मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। क्या कि कुछ वहां पर दरवाजे थे और कुछ खिड़कियां थी, तो हमने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, सारे के सारे दरवाजे क्यों नहीं बनाए, कुछ खिड़कियां और कुछ दरवाजे क्यों बनाए, कुछ छोटे से वो एग्जॉस्ट फैन के लिए कुछ होल्स क्यों रखे हुए हैं, ये यहाँ पर ऐसा पॉइंट क्यों दिया हुआ है, सब कुछ प्लेन क्यों नहीं कर दिया आपने, या तो सारे बड़े बड़े खिड़की होने चाहिए थे, सारे खिड़की होने चाहिए थे, या सारे सारे दरवाजे होने चाहिए थे। ऐसे हमारे मन में, वो उस व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा मकान क्यों बनाया है। तो अगर हम उस इंजीनियर से पूछेंगे, उस आर्किटेक्ट से पूछेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि सबका अलग अलग पर्पस है। खिड़की का अलग पर्पस है और दरवाजे का अलग पर्पस है, उस एग्जॉस्ट फैन के लिए जो स्पेस दिया गया है उसका जो है अलग पर्पस है, सबका अलग अलग कारण है। तो इसी प्रकार से अगर हम इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। ठीक है, नहीं तो हम जनरली क्या कर बैठेंगे, बोलिए, जनरली क्या कर बैठते हैं हम? यस, कर्म, जनरली हम विकर्म कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार में रहते हैं। पाप किससे होते हैं हम पहले भी बता चुके हैं, लाइन लिख लीजिए, अज्ञानवश व्यक्ति पाप करता है, अज्ञानवश व्यक्ति पाप करता है। जब ज्ञान हो जाएगा किसका? कर्म, अकर्म और विकर्म का, तो वो उसको मालूम रहेगा कि मुझे कैसे क्या कुछ करना है। कई बार लोग पुण्य भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, मेंटल स्टेट भी उसका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 100 रुपए दिए, तो एक तो दयावश दे दिए, अच्छा भैया ले ले तू थोड़ा सा दान ले ले, उसको समझाए। एक कोई आया, ले लेके जा, निकले ऐसे। तो मेंटल स्थिति भी इसमें मैटर करती है, राइट।
तो ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों को जानना, कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए, वो सब को समझना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए क्या लिखा है, गहना कर्मणो गति ही। बहुत डिफिकल्ट है टू नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द कर्मा, अकर्मा एंड विकर्मा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दरवाजे वाले एग्जाम्पल से आप समझे कि दरवाजा क्यों है, खिड़की क्यों है, छोटे छोटे उसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह, उसके लिए स्पेस क्यों है, उसका कारण क्या है, सबका अलग अलग पर्पस है। उसी प्रकार से कर्म, अकर्म और विकर्म का क्या पर्पस है वो हम अभी समझ पा रहे हैं। और अगर इसको नहीं समझेंगे तो हमेशा किसमें रहेंगे हम, अंधकार में, अज्ञान में, और अज्ञानवश हम क्या करेंगे, पाप कर्म कर बैठेंगे। मालूम ही नहीं है कि ये पाप होता है कि नहीं होता है, ये गलत है कि सही है, तो वो कर्म कर बैठे हैं और उसमें फिर पाप के भागी बन जाते हैं। राइट, आगे एक बार फिर से पहली लाइन पढ़ लीजिए। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, बहुत ही गहरा विषय है। ये बोलते हैं ना गहन जंगल। गहन जंगल मतलब क्या होता है, गहरा जंगल, घना जंगल, उसमें गए किधर, कहां क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे अंदर, किधर फंस जाएंगे मालूम नहीं पड़ता। ऐसे कर्मों का जाल बहुत 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 गहरा है। जैसे कि मकड़ी होती है ना, मकड़ी क्या बुनती है, जाल बुनती है। ऐसा जाल होता है समझ नहीं सकते हम उसको, कहां से शुरू हो रहा है, किधर खत्म हो रहा है, किधर से उधर एंट्री किधर है, एग्जिट किधर है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन हमें एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में क्या करना होगा, इस कर्म, अकर्म और विकर्म को जानना पड़ेगा। तो आपका एक मन में शॉर्ट में उत्तर याद कर लीजिए, कर्म, अकर्म और विकर्म को अगर जानेंगे तो क्या मालूम पड़ेगा, एंट्री कैसे हुई और एग्जिट कैसे होना है। ठीक है ना, एंट्री कैसे हुई और एग्जिट कैसे होना है, बाहर कैसे निकलना है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा जब हम कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में जानेंगे। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, बहुत महत्वपूर्ण। जल्दी से बताइए आप सभी लोग को उत्तर देना होगा। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि हमें संस्कृति, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से लोगों को ज्ञान देना होगा। कौन सा ज्ञान? यस, चौथे अध्याय का पहला श्लोक का तात्पर्य में। यस, रिंदल जी बोलिए। शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास। यस, तो हमारा आत्मा का जो भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध है, उस ज्ञान को हमें लोगों तक देना होगा। इसलिए यहां पर ये लाइन कही गई है, ध्यान से समझिए। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए, कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए और गुणों के अनुसार कर्म, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम कर्म किस आधार पर करते हैं बोलिए, जल्दी से बताइए स्वाति जी। ये जो मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि अज्ञानतावश व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है, तो ये सत्व गुण में आएगा, रजोगुण में आएगा, तमोगुण में आएगा? रजो और तमो में। रजो और तमो में, बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। जनरली अज्ञानता को बताया गया है तमोगुण में। इग्नोरेंस किसका है, मोड ऑफ इग्नोरेंस इज तमोगुण। इंग्लिश में बोलते हैं ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस इज तमोगुण, तो अज्ञानता। तो अगर सत्वगुण में व्यक्ति तो ही नोज व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन। रजोगुण में क्या हो जाता है, वो काम के द्वारा प्रभावित हो जाता है, ले उसको मालूम है ये सही है गलत है, लेकिन फिर भी ऐसा पाप कर्म कर बैठता है। याद कीजिए तीसरा अध्याय, रजोगुण में उसको मालूम है कि ये गलत है, फिर भी अर्जुन ने क्या पूछा, बलादीव नियोजिता, कृष्णा ऐसा लग रहा है कि पीछे से फोर्स है, वो मुझे इस काम को करवा रहा है। तो भगवान क्या होते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। अर्जुन, ये जो काम है उसी के कारण हो रहा है, और ये काम कैसे उत्पन्न होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। कई बार हम रजोगुण में, तो
अज्ञानता किसके अंदर आती है? तमोगुण के अंदर। ज्ञान किस में आता है? सत्व गुण के अंदर। ये आगे पूरे इसके ऊपर एक चैप्टर है, 14 नंबर का अध्याय जो है वो पूरा इसके ऊपर है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके लिए जो हम कर्म करते हैं तो वो भी किसके अंदर होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर। कुछ भी पाप कर्म किस में आता है? तमोगुण में आता है। कुछ अच्छा कर्म, सात्विक कर्म जो हम करते हैं वो सत्वगुण के अंदर आता है। भक्ति, पूजा, ये सब किस में आता है? सत्वगुण में आता है। और बिजनेस करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वो किस में आ जाएगा? रजोगुण में आ जाएगा। और आसानी से आप समझ सकते हैं कि और कर्मों के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो याद कीजिए, ब्राह्मण को क्या बोला जाता है? सुमन माता जी जयपुर से, ब्राह्मण को कौन से गुण से प्रभावित बोला जाता है? या फिर अमेरिकन भाषा में, इंग्लिश भाषा में उसको क्या बोलेंगे ब्राह्मण को? कौन सा क्लास ऑफ पीपल? सुमन माता जी, सुमन माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। उसको ज्ञान के अनुसार जाना जाएगा, उसके सत्व गुण के अनुसार। करेक्ट, बट उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, राइट। तो बुद्धि में जो काम करता है जो, तो वो कौन सा गुण में आ गया? सत्व गुण से ज्यादा प्रभावित है ब्राह्मण, सत्व गुण से। अब देखिए, कोई रजोगुण में काम करता है, रजोगुण में काम करता है तो वो कौन है? क्षत्रिय है। उसको लड़ाई करना पड़ता है, उसको मालूम है कि हत्या करना गलत है, किसी को मारना गलत है, लेकिन उसको मारना पड़ता है। किसके अंतर्गत? रजोगुण के अंतर्गत। उसको कोई ड्यूटी दी गई है, कोई कर्तव्य दिया गया, उसके अंतर्गत उसको मारना पड़ता है, तो ये रजोगुण के अंदर हो गया। उसी तरह से वैश्य किस में आता है? दोनों में, रजोगुण तमोगुण। हाँ, तो उसके रजोगुण के प्रभाव में, तमोगुण के प्रभाव में आके बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना, बिजनेस करना, ये एक्टिविटी किसमें आ गया? रजोगुण तमोगुण के अंदर। और जो शूद्र, वो तमोगुण के अंदर। तो ऐसे काम जो लेबर क्लास ऑफ कर्म है वो तमोगुण में आ गए। आप समझ गए आशा करता हूं। जो बुद्धि के कार्य हैं वो सत्व गुण में, जो भुजाओं के बल के कार्य हैं वो रजोगुण में, और जो पेट के कार्य हैं वो रजोगुण और तमोगुण में, और जो पैरों के कार्य हैं, जो लेबर कार्य हैं, वो तमोगुण में। तो यहां पर कहा जा रहा है, गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। हमारे संबंध को भगवान के साथ हमें जानना होगा। सबसे पहला संबंध क्या है भगवान के साथ हमारा? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? सबसे बेसिक संबंध। यस भगवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम भगवान के नित्य दास हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं। उससे भी पहले अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान के शाश्वत अंश। सबसे पहला जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, ये भगवान ने कहा बोला है? अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। खोलिए जल्दी से, अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। झूठा हाथ करके मत भगवत गीता टच कीजिएगा। अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 खोल लिया आपने? अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो बार बार आएंगे। प्रभुपाद जी भी इसको दोहराते रहते हैं। दोहराइए श्लोक को। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांशो, ममे वांशो, बोलिए ममे वा अंशो। भगवान बोल रहे हैं मेरे अंश है। कैसे अंश है सभी लोग? ममे वांशो, जीव लोके, सारे जीव, जीव भूता सनातना। सनातन का मतलब क्या होता है? शाश्वत। सभी लोग मेरे शाश्वत अंश हैं। हाँ जी। कौन से सभी लोग? कौन से? वंदना भारत माता जी, कौन से सभी लोग? हम सब। हाँ जी माता जी। हम सब जो क्लास ज्वाइन करते हैं वो लोग। ओके सब। जी हाँ माता जी। हम सब का मतलब क्या? भगवान ने ये बोला क्या
3 बजे वाली भगवत गीता में क्लास ज्वाइन करने वाले लोग मेरे अंश में वामसो 3 बजे क्लासम, ऐसा बोला है। बद्ध जीव यस, उत्तर दीजिए, कौन देगा? कौन? बद्ध जीव, बद्ध जीव। सारे जीव, हाँ, जगत में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, जितने भी 84 लाख योनियों के तरह में जितने भी हैं, सब के सब वो किस में आते हैं? भगवान के अंश हैं। आत्मा जो है भगवान का अंश है। हमें वामशो, ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई भी पूछे हम भगवान के अंश है, कहाँ लिखा हुआ है? अध्याय 15 श्लोक संख्या 7, ठीक है। भगवान के परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। अगर हमें इन कर्मों को, कृष्ण भावनामृत को अच्छे से समझना है तो भगवान के साथ हमें अपने आप को संबंध को जानना होगा। जल्दी से शीतल माता जी उत्तर दीजिए। भगवान के साथ पहला संबंध तो हो गया, हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं। दूसरा संबंध, तीसरा संबंध, चौथा संबंध, पांचवा संबंध, जो 5 मूल संबंध स्थापित हो सकते हैं आत्मा का भगवान के साथ, वो 5 संबंध क्या है? 5 रिश्ते में हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। वो 5 रिश्ते क्या है? 5 रिश्ते हो सकते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शांत रूप, यस, वेरी नाइस। माधुर्य रूप, हाँ। प्रेम रूप, ये माधुर्य वो सेम हो गया। वो गोपी, हाँ गोपी जिसमें आता है वो। सिंपल साधारण भाषा। दास रूप, संबंध बताइए। संबंध, संस्कृत शब्द अगर याद नहीं हो पाया कोई बात नहीं। गोपी के साथ जो संबंध है वो। हाँ। दास संबंध जो अर्जुन के साथ है वो। हाँ, अर्जुन दास में है। नहीं, हनुमान जी हाँ, का। सखा। सखा, सखा, हाँ। यस। और 5 संबंध कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। प्रभु क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? शांत रस प्रभु जी, शांत रस में अनम्यूट कर, सॉरी, हाँ, शांत रस में जैसे कोई चीज होती है, उस जैसे ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ्स हो गए, उससे हम जोड़ते हैं। दास रस में पेड़ पौधे, शांत मतलब पेड़ पौधे। मतलब जो बता रहे हैं ना, एक को बताने दीजिए। हाँ, बोलिए। साख्य रस में एज अ अर्जुन, एज अ फ्रेंड हम उनको सर्व कर सकते हैं। और वात्सल्य रस में यशोदा माँ का, और माधुर्य रस में गोपियाँ। आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन है भैया? पूरा प्रभु जी, मेरी सिस्टर है श्रेया। पूरा पावर बैकअप लग रहा है आपके पीछे। प्रभु जी, हम दोनों ज्वाइन करते हैं ना आपके सेशन, इसलिए दोनों को पता होता है। वेरी नाइस, हरि बोल। तो ये 5 हैं। एक तो है शांत रूप में, दूसरा है दास रूप में कि, और तीसरा है सखा रूप में, चौथा है माता पिता के रूप में, पांचवा है मित्र के रूप में, सॉरी, चौथा मित्र के रूप में, तीसरा मित्र के रूप में, चौथा क्या हो गया? उल्टा सुल्टा हो गया। पहला शांत में, दूसरा दास में, तीसरा मित्र में, चौथा वात्सल्य में, माता पिता में, और पांचवा माधुर्य में, मतलब कि प्रेम में संबंध। ठीक है। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का भगवान के साथ किसी न किसी एक संबंध में, वास्तव में वो भगवान के साथ है। अब जल्दी से स्क्रीन शेयर किया वो देख लीजिए। देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस और नो? हरि बोल। यस प्रभु जी। देख पा रहे हैं ना? यस प्रभु जी। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा, मैंने जो एक दिन बताना था वो भूल गया था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। 84 लाख तरह के जो जीव हैं, योनियां हैं, वो उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमियो रुद्र संख्याकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिशण लक्षाणी पशवः चतुर्लक्षाणी मानवः। ये सारा डिवीजन बताया गया है, तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जलजा, जल के अंदर 9 लाख तरह के जीव है। जल के अंदर कितने हैं? 9 लाख तरह के। स्थरावराम, जो कि हिलते नहीं है, हिलते डुलते नहीं है, वो कितने हैं? 20 लाख तरह के। 20 लाख तरह के जीव कौन से हैं? जो पेड़ पौधे, ये जो इमूवेबल हैं,
प्लांट्स, ट्रीज, ये बताया गया। तीसरा क्या है? कृमियो। कृमियो मतलब रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जीव जंतु है। वो कितने हैं? 11 लाख तरह के, 11 लाख तरह के जीव रेंगने वाले हैं। पक्षी नाम, उड़ने वाले पक्षी, बर्ड्स, फ्लाई करने वाले, वो कितने हैं? 10 लाख तरह के। पार्श्वः मतलब कि 4 पैरों पे चलने वाले जो बीस्ट होते हैं, तो वो क्या है? कितने हैं? 30 लाख तरह के। मानवः, मनुष्य कितने हो सकते हैं? ह्यूमन लाइक जो स्पीसीज है उसमें 4 लाख तरह की मनुष्य योनियां हैं। सबको समझ में आया आपको? हरे कृष्णा, कुछ समझ में आया? यस और नो? जी प्रभु जी सेकंड में बोलो, जो हिलते डुलते नहीं उन्हें क्या बोलते हैं? रेंगने वाले। माता जी स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। बड़ी कार है, नहीं समझ आया बाबू जी। जी माता जी, रेंगने वाले सबसे पहले जो है जड़, जो कि हिलते डुलते नहीं है, और दूसरा जो है रेंगने वाले हैं, तीसरे जो है ये पक्ष, तीसरे पक्षी नहीं है प्रभु जी। पहले जो है जलज, पहले जल है, दूसरे जो है वाटर बेस्ड, या दूसरे जो है स्थावराणम, जो कि इमूवेबल है, और चौथे जो है ये रेंगने वाले हैं, और पांचवे जो है पशु पक्षी है, और छठे जो है 4 पैरों वाले जानवर हैं, और 7वां जो है मनुष्य है। मनुष्य की 4 लाख तरह की योनियां हैं। प्रभु जी इसमें लिखा है कि ह्यूमन लाइक एनिमल्स, मतलब ह्यूमन लाइक एनिमल्स, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ आदि मानव होते हैं जंगल के अंदर, आदि मानव वगैरह होते हैं जो मनुष्य को ही खा जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे योनियां बताई गई है। ये योनियां किस आधार पर हैं? कर्मों के आधार पर। योनियां हैं ये गुणों के आधार पर। किस आधार पर है बोलिए? गुणों के आधार पर। हरे कृष्णा, आगे बढ़े कि एक बार आप नोट करना चाह रहे? हो गया आपका? हो गया ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें 6 प्रकार दिए हुए हैं। 6 प्रकार है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही कहा आपने, 6 प्रकार है। लिखे है ना? 6 प्रकार है, ठीक है। तो 6 प्रकार के हैं। जल में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, और रेंगने वाले। जैसे कि रेंगने वाले कौन से होते हैं? सांप, छिपकली, मकोड़े, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह। यस, तो इस प्रकार से ये रेंगने वाले हो गए, पक्षी हो गए, और पशु हो गए, और मानव हो गए। साइंस जो है, आजकल की जो विज्ञान है, उसको अभी तक उसका कह सकते हैं 20% भी नहीं मालूम है। 20% भी कि समुद्र में कितने तरह के जीव है उनको नहीं मालूम है। 9 लाख तरह के जीव समुद्र में या पानी में रहने वाले हैं। लेकिन साइंस को टोटल ही पूरे टोटल ही उसने जो कैलकुलेट किया है वो 3 लाख और कुछ 55,000 के आसपास जीवों की वैरायटीज को समझा है अभी तक। तो सोचिए, अभी कुछ मालूम नहीं है इस भौतिक जगत की साइंस को। ये सब कौन बता रहा है? ये पद्म पुराण में बताया गया है। समझ में आया आपको? हर थोड़े टाइम में कुछ आता रहता है कि ये नया ऐसा डिस्कवर हुआ है। आपको याद है? आपको केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे, कौन सी टेबल होती थी वो? केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती थी, राइट? याद आ रहा है आपको? पहले उसमें 105 तत्व थे, फिर 108 तत्व हो गए, फिर 118 तत्व हो गए, फिर 125 तत्व हो गए। तो बदलता ही रहता है। लेकिन ये पद्म पुराण का वाक्य नहीं बदलता है। 10 लाख का 11 लाख या 11 लाख का 21 लाख नहीं होता है इसमें। ये किस आधार पर है? दोबारा से बता देता हूं मैं। ये आधार पर है गुणों के आधार पर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन के आधार पर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मनुष्य कितने प्रकार की योनियां हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं। योनिया मतलब क्या हुआ? चेतना, कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना इस प्रकार की है। 4 लाख तरह के शरीर नहीं है। समझ में आ रहा है स्वाति जी? 4 लाख तरह के शरीर नहीं है। हंसा माता जी,
4 लाख तरह के शरीर नहीं है, 4 लाख तरह की क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़े। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। भगवान के साथ हमारा कौन सा संबंध है? जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णेर दास। श्लोक याद कर लीजिए, जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णेर दास। जीव जो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो भगवान का नित्य दास है, और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। दास का काम क्या हो गया? मालिक की सेवा करना। तो हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं, अंश हैं। हमारा कर्तव्य क्या हो गया? भगवान की सेवा करना, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। याद कीजिए एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल था? सिटी का एग्जाम्पल, एक शहर में रहने वाले एक व्यक्ति का एग्जाम्पल। उसका क्या कर्तव्य है? हमेशा वो राइट्स की तो बात करता है कि मेरा ये राइट्स है, मैं मुंबई में रहता हूं मेरे ये राइट्स है, मैं अहमदाबाद में रहता हूं मेरे ये राइट्स हैं, पर साथ ही साथ क्या है? आपकी ड्यूटीज भी है, वो कर्तव्य भी आपको करने होते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, तो अंश का क्या है? कर्तव्य, वो है भगवान की सेवा। और आपको याद है ना, और कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? कौन बताएगा बेस्ट एग्जाम्पल? अंश और पूर्ण का बेस्ट एग्जाम्पल। यस, अंश और पूर्ण का बेस्ट एग्जाम्पल। हरे कृष्णा प्रभु जी। शरीर और उसके अंग। यस, शरीर और उसके अंग। शरीर और हाथ, तो हाथ क्या है? शरीर का अंग है। और अंश का क्या काम हो गया फिर? पूर्ण की सेवा। हाथ अगर अलग से डिसाइड करेगा, हो कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, ये पेट खूब खाने वाला है, आज से इस पेट को खाना नहीं खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे, ये हाथ एंजॉय कर सकता है क्या? ये हाथ खा सकता है क्या? नहीं खा सकते। अभी स्वाति जी कुछ खा रहे थे तो मुंह में डालना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि हाथ से ही उन्होंने खा लिया, नहीं होता है ना, हाथ ही से कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हाथ तू खा ले, हाथ तेरे को ताकत आ जाएगी। उसको शरीर में देना पड़ेगा, पूर्ण की सेवा करनी पड़ेगी। अभी अनीता टंडन माता जी और हमारे पूनम गर्ग माता जी वृंदावन आए थे, तो माता जी पूछ रहे थे, प्रभु जी आप एक साथ सारे लोगों को स्क्रीन पे कैसे देखते हैं? हम आपको भी देख पा रहे हैं, तो सारे के सारे लोग एक साथ ही दिख जाते हैं। और माता जी आप दोनों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वृंदावन विजिट का, ठीक है? हरे कृष्णा। अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा, फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम नित्य दास हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, संपूर्ण भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, अच्छा बिजनेसमैन बनना। ऑप्शन बी, अच्छी हाउसवाइफ बनना। ऑप्शन सी, अच्छा मैनेजर बनना। ऑप्शन डी, कृष्ण भावना भावित होना। आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा है ऑप्शन? बहुत सुंदर। तो जनरली बाहर के लोग क्या करते हैं? भगवत गीता का उपयोग करते हैं, किसके लिए? अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, अच्छा और भी भौतिक दृष्टि से बहुत सारे बनने के लिए वो लोग भगवत गीता का उपयोग करते हैं। कृष्ण को क्या कर देते हैं भगवत गीता में से? बोलिए, इशारा करके बताइए। कृष्ण को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, जो उससे जो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा मैनेजर बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, उन सबको जो है वो याद करते हैं, उन सब का वो उपयोग करते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं होते। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हम बात कर रहे थे कि संपूर्ण भगवत गीता का लक्ष्य है कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, ये भगवत गीता का लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। अब बताइए कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। इस भावनामृत के विपरीत, इस भावनामृत के, किस भावनामृत के? यस अनीता टंडन माता जी, किस भावनामृत के विरुद्ध? हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध, अगर भावनामृत के विरुद्ध अगर जो भी कार्य किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? बोलिए, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध मतलब नहीं करने वाला कर्म। और क्या मनु प्रभाकर जी? निषिद्ध कर्म और क्या? तो शास्त्रों में नहीं दिया गया है प्रभु जी। विकर्म लिखा हुआ वो बोलिए ना। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष, जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं भगवत गीता पढ़ने के, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? बोले अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, अच्छा मैनेजर बनने के लिए, अच्छा पीसफुल लाइफ जीने के लिए, वो सब जो है एक्चुअल में उसके रियल कारण नहीं है भगवत गीता समझने के। तो क्या कहा जा रहा है? जो इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है, ये पाप कर्म है और ये निषिद्ध कर्म है। इस प्रकार से यहां पर हमें समझ में आ रहा है कृष्ण भावनामृत ही वास्तविक कर्म है, बाकी सारे कर्म क्या है? निषिद्ध कर्म है। समझ में आ गया आपको? अब तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म अकर्म या विकर्म? अकर्म। कर्म क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म है। तो जो अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे तो वो ही वास्तविक कर्म है, बाकी तो सारे कर्म जो हैं वो विकर्म है। तो सरल भाषा में, हरे कृष्णा। सुमन माता जी जयपुर से, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिंपल सी बात आज के श्लोक में जो समझनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए सभी लोग। ये कर्मणों की गहति, गहना कर्मणों गति ही, कर्म की गति जो है बहुत डिफिकल्ट है जानना। इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो क्या करें? दो सिंपल ऑप्शन है आपके पास, जो भी बता दिया गया है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करो, उसके अलावा जो भी कार्य करोगे वो क्या है? विकर्म है। समझ में आ गया आपको? सिंपल कर दिया यहां पर। किसने सिंपल किया है? गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने। कृष्ण भावनामृत में अगर कार्य करोगे तो वो न तो विकर्म होगा न ही कर्म होगा, वो क्या होगा? अकर्म होगा। और अगर कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करोगे, वो हो सकता है कर्म है या विकर्म है, लेकिन वो आपको बंधन में डालेगा। तो आपके लिए जो भक्ति में है, कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए, उनके लिए सरल सा एक तरीका बता दिया है। कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ कर्म ही वास्तविक कर्म है, उसको अकर्म कहा जाता है। और कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या है? विकर्म है, वो पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध का मतलब समझते स्वाति जी? निषिद्ध का मतलब क्या होता है? मना करे। हाँ, जो बताया गया नहीं है, निषिद्ध कर्म। हाँ? यहाँ पे धूम्रपान करना निषिद्ध है, मतलब कि नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें अगर मुक्ति चाहिए, जैसे भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना है, तो हमें क्या करना होगा? कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करना होगा। अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाइनें और बची हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट बोल दिया है। अब कैसे समझें कि कृष्ण भावनामृत कार्य कौन सा है? उसके लिए क्या करना होगा? डिवोटी एसोसिएशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बोलिए, डिवोटी एसोसिएशन। अगर डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, कृष्ण भावनामृत के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी संगति नहीं कर रहे हैं, तो
तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण भावनामृत के भी कार्य क्या क्या है, कृष्ण भावनामृत में कार्य कैसे किया जाता है। हमारा उठना, हमारा सोना और इनके बीच में जितनी भी गतिविधियां होती है वो सारी की सारी कृष्ण भावनामृत में कैसे हो, कृष्ण से जोड़कर कैसे हो। आप जो खाते हो, आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो बोलते हो, आप जो कमाते हो, आप जो वर्क करते हो, आप जो ट्रैवल करते हो, आप जो पहनते हो, आप जो व्यवहार करते हो, वो सब कुछ कृष्ण भावनामृत में कैसे हो सकता है, वो कौन बताएगा? ट्रेंड लोग बता सकते हैं, ट्रेनर बता सकते हैं। रोशनी गुप्ता माता जी माइक म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। तो अगला प्रश्न होगा जो आपके क्विज में आएगा, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए किसकी संगति करनी आवश्यक है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए किनकी संगति करना आवश्यक है? विभा माता जी है नहीं अभी, वो वृंदावन में यात्रा कर रहे हैं, तो आप में से एक दो लोग जिम्मेदारी पूर्वक इन प्रश्नों को आप नोट कीजिएगा, बाद में सबको शेयर भी कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में अभ्यास करने के लिए किनकी संगति करना आवश्यक है? तो है कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की, डिवोटीज की, ऑथराइज जो लोग हैं उनकी संगति करना आवश्यक है। और उनसे रहस्य को समझना होगा, सीक्रेट को समझना होगा, रहस्य को समझना होगा कि अच्छी माला जप करने का क्या तरीका है, भगवत गीता को जीवन में उतारने का सरल तरीका क्या है, डे टू डे लाइफ में भगवत गीता का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या है, ये कौन बता सकते हैं? जो ऑलरेडी इसका अभ्यास कर रहे हैं वो बता सकते हैं। प्रभु जी आप एक बार ये उत्तर रिपीट कर सकते हैं? कृष्ण भावनामृत के भक्तों की संगति करना, डिवोटी एसोसिएशन, यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाएगा कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सही है या गलत है, नहीं समझ पाएगा। तो जल्दी से आप में से बताएंगे एक व्यक्ति, प्रमोद कुमार गुप्ता जी, आपके लिए डिसीजन लेना कैसे इजी होगा कि मुझे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है या विकर्म है, या कर्म है या विकर्म है, कैसे डिसीजन ले पाएंगे आप? जो आप कार्य करने जा रहे हैं ये कर्म अकर्म या विकर्म है, कैसे डिसीजन ले पाएंगे? अकर्म हर वो कर्म अकर्म है जो भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, भगवान की खुशी के लिए किया जाता है, भगवान को ध्यान में रख के किया जाता है। उसके अलावा वो अकर्म है जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा ये स्वाति जी बताइए, कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे? कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे या कैसे आप समझ पाओगे कि मुझे कौन सा कर्म करना है, कैसे कर्म करना है? जी मतलब ये उन्होंने बताया वैसे कि कृष्णा भावनामृत में जो कार्य करते हैं वो करने चाहिए, अदरवाइज तो बंधन में आ जाएंगे। सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे लिए अब कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा, हमारे लिए अब 3 ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए अब कितने ऑप्शन है बोलिए? हमारे लिए अब 3 ऑप्शन नहीं है। पूनम गर्ग माता जी कितने ऑप्शन है हमारे लिए? एक ही ऑप्शन है। पूनम गर्ग माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक ऑप्शन रह गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो कृष्ण भावनामृत में कार्य, नहीं तो विकर्म। कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे तो ही हम जो है इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बाकी अगर कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं किया है तो हमें किस में डालेगा? बंधन में डालेगा। वो किस में गिना जाएगा? पाप में गिना जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है? गहना कर्मणो गति ही। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, याद कीजिए, याद आ रहा है आपको किसी को? एक अमेरिका में रहने वाला बेटा अपने माता पिता के लिए एक बहुत बढ़िया सोचता है, मैं मेरे माता पिता का भला कर रहा हूं, मैं मेरे माता पिता को खुशी दे रहा हूं, एक बढ़िया से बड़ा एक टीवी गिफ्ट करता है। कोई बेटा जो है बढ़िया से आईपैड गिफ्ट करता है, कोई एक नया आईफोन गिफ्ट करता है अपने दादी को या अपनी माँ को या अपने माता पिता को।
और उसमें वो धीरे 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 उसके माध्यम से क्या देखते हैं, भौतिक सीरियल देखते हैं, भौतिक चीजों को देखते हैं, भौतिक गाने सुनते हैं। उससे क्या हो रही है, उनकी चेतना खराब हो रही है। वो सोचता है कि मैंने उनका भला किया, लेकिन हो क्या रहा है, उनका वास्तव में नुकसान हो रहा है। तो सिंपल, अगर वो कृष्ण भावनामृत में उपयोगी नहीं है, काम में नहीं है, तो विकर्म है। माता पिता का भला सोचने वाला व्यक्ति भी उनका भला नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। फिर कल से सभी लोगों को आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में जो भी डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनको संदेश पहुंचाइए कि अब वापस से क्लास चालू हो गई है दिवाली के बाद। दिवाली की छुट्टियां पूरी हो चुकी है, पटाखे खत्म हो चुके हैं, मिठाइयां खत्म हो चुकी हैं, तिल के लड्डू भी खत्म हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े बचे हैं जो आप बीच में मंचिंग कर सकते हैं क्लास के अंदर। हरे कृष्णा। तिल के लड्डू तब शुरू होंगे प्रभु जी।